Second year mathematics exercise 1.1, question number 2 and its part number 4. हमारा f ऑफ x का जो एक्सप्रेशन है वो लिख लिया है और हमने f ऑफ a प्लस h नेगेटिव f ऑफ a ओवर h जो है ये सारा हमने फाइंड करना है। तो एज़ यूजुअल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि f ऑफ a प्लस h को हम अलहदा फाइंड करेंगे, f ऑफ a को अलहदा फाइंड करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हम f ऑफ a प्लस h कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना, बस जो हमारी इक्वेशन f ऑफ x के इक्वल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो टॉप पे इक्वेशन लिखी हुई है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने x को बस a प्लस h रिप्लेस कर देना या पुट कर देना या सब्सटीट्यूट कर देना है, तो आपकी f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसी इक्वेशन में x को a रिप्लेस कर देंगे तो आपकी f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो स्टेप करने के बाद आपने वैल्यूज इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका आंसर बन जाएगा। ये जो हमारा f ऑफ x, ये जो हमारा फंक्शन है, x is replaced with a plus h, x is replaced with a plus h, and the remaining all things is as it is. The cube is as it is, the square is as it is, and the signs even are as it is. Now you all know what is the formula for a cube. So here we expand the formula for cube. A cube plus h cube plus 3 square of first times second plus 3 first times square of second. This positive as it is. और यहाँ पे जो a प्लस h ब्रैकेट होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड किया है, बाकी सारा कुछ वैसे ही। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें ये जो सारा पहले लिखा हुआ है ये वैसे ही कॉपी कर दिया है। ये जो पॉजिटिव 2 है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -1 ऐसे ही आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें तो इस सारे को मैंने लिख दिया और एक बॉक्स बना दिया है, यानी कि बाद में हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे फिर से। ओके, अब हमने फाइंड करना है f ऑफ a और बाद में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। f ऑफ a फाइंड करने के लिए मैं आपको दोबारा f ऑफ x दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने x को सिर्फ a के साथ रिप्लेस कर देना है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, बस x को a से रिप्लेस किया। ये हमारा एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इसमें जो दो वैल्यूज़ चाहिए वो हमने पहले ऊपर फाइंड कर ली, अब ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू ऐसे रिप्लेस कर दी सारी। ये जो नेगेटिव है मार्कर से लिखा है ताकि आपको इसमें डिफरेंस रह सके कि ये नेगेटिव एज इट इज़ आया। और f ऑफ a की वैल्यू मैं आपको फिर पेज से दिखा देता हूँ कि ये जो दो वैल्यूज़ है ना, ये मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और वो आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब इस स्टेप में क्या किया है, पहला काम तो ये किया है कि इस नेगेटिव को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया है और सारे जो साइन है वो चेंज हो गए हैं। और दूसरा काम ये किया है कि इस सारे एक्सप्रेशन में जो एग्जैक्ट सेम बट हैव ऑपोजिट साइंस, उनको मैंने मार्कर से बोल्ड कर दिया है ताकि जब मैं कैंसल आउट करूँ तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी ना आए। ये पॉजिटिव का a क्यूब इस नेगेटिव के a क्यूब से कैंसिल, ये नेगेटिव का 1 पॉजिटिव के 1 से कैंसिल, ये पॉजिटिव 2a स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचेगा वो मैं नीचे लिख लूँगा। तो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो गई थी वो तो अब हम नीचे नहीं लिखेंगे, जो सिर्फ रिमेनिंग थी वो मैंने ऊपर लिख दी, h वैसे ही आ गया। अब आप इस सारे एक्सप्रेशन में देखें तो आपको इस एक्सप्रेशन की हर टर्म के साथ h लिखा हुआ नज़र आएगा। तो h जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे अक्सर सवाल करते होते हैं कि सर हमें हर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता,
तो उनके लिए अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे और पेपर में ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उन्हें 2 में से 2 ही मिलेंगे। लेकिन चूंकि जब साथ साथ पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन के हर आंसर को बैक से फ़ौरन मैच करते हैं। तो उस आंसर को मैच करवाने के लिए मैंने 2 स्टेप और किए हैं। इस सारे में से एच कॉमन लिया और जो वैल्यूज़ रिमेनिंग बनी वो मैंने लिख दी। अब ये एच और ये एच दोनों कैंसिल, और अब जो इससे नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो हमारा फाइनल आंसर। अब उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे लिखा। अब ये जो दो हमारी टर्म्स हैं इन दोनों में से एच कॉमन लेके लिख लिया, और यहाँ से सबसे पहले अगर मैं बोलूँ एच स्क्वायर लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको अरेंज करूँ एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये एच जो है इन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो सारा हमारा कांस्टेंट है ये हमारी सारी वैल्यू एच स्क्वायर, फिर आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये 1 एच स्क्वायर प्लस ये सारी वैल्यू बी। एच जो है ये आप कह लें कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एच। तो बस आपने यहाँ पे ज़्यादा पजल नहीं होना, बस इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया और ये हमारा आंसर है।